नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन धारक है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आप इस तरह की महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज का ये अपडेट लाखों पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लंबे समय से जो इंतजार चल रहा था, जो उम्मीदें बार बार टूट रही थीं, अब वही उम्मीदें एक बार फिर से मजबूत होती नजर आ रही हैं। देश भर के करोड़ों बुजुर्ग जो ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि 1000 रुपये प्रति माह में आज के समय में गुजारा करना लगभग असंभव हो चुका था। महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयों के खर्च बढ़ रहे हैं, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पेंशनर्स लगातार सरकार से अपील कर रहे थे कि उनकी पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए। इसी मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन हुए, कई बैठकों में इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन कोई ठोस फैसला सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसने पूरे माहौल को बदल दिया है। हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई। ये बैठक बेहद खास थी क्योंकि इसमें सरकार के 3 बड़े मंत्रालय शामिल थे और सभी ने मिलकर इस विषय पर विचार किया। बैठक में पेंशनर्स की स्थिति, उनकी जरूरतें और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विस्तार से चर्चा की गई। सबसे पहले ये समझने की कोशिश की गई कि आखिर पेंशनर्स को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कम पेंशन और बढ़ती महंगाई। चर्चा के दौरान अलग-अलग प्रस्ताव सामने आए। कुछ सुझावों में कहा गया कि पेंशन को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे। वहीं कुछ पक्षों का मानना था कि पेंशन में एक बार में बड़ी बढ़ोतरी की जरूरत है ताकि पेंशनर्स को तुरंत राहत मिल सके। इसी बीच एक महत्वपूर्ण बात सामने आई कि केवल पेंशन बढ़ाने से ही समस्या पूरी तरह से हल नहीं होगी, क्योंकि बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य होती है। उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां भी बढ़ती हैं और इलाज का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर चिकित्सा सुविधा भी दी जाए तो ये पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है। बैठक में इस मुद्दे पर भी गंभीरता से विचार किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि अगर पेंशन के साथ साथ मेडिकल सुविधा भी दी जाए तो ये एक संतुलित और प्रभावी समाधान होगा। इससे पेंशनर्स और उनके जीवन साथी दोनों को फायदा मिलेगा। हालांकि एक मुद्दा ऐसा भी था जिस पर सहमति नहीं बन पाई, और वो था महंगाई भत्ता यानी डीए। इस पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन फिलहाल इसे लागू करने को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। इसका मतलब ये है कि अभी के लिए पेंशनर्स को केवल मूल पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। डीए के लिए उन्हें आगे इंतजार करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी चर्चा के बाद आखिरकार क्या फैसला लिया गया। लंबे समय तक विचार विमर्श के बाद सभी पक्ष एक सहमति पर पहुंचे। ये फैसला पेंशनर्स के लिए काफी राहत भरा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी पर सहमति बनी है, यानी जो पेंशन अभी 1000 रुपये प्रति माह है उसे बढ़ाकर एक सम्मानजनक स्तर तक लाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही चिकित्सा सुविधा देने का भी प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, जिससे पेंशनर्स और उनके जीवन साथी दोनों को फायदा मिल सके। इस फैसले का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि पेंशनर्स को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, बल्कि उनके स्वास्थ्य की भी पूरी जिम्मेदारी ली जाए, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत सुरक्षा और सम्मान की होती है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि ये फैसला कब तक लागू होगा और पेंशनर्स को इसका फायदा कब से मिलना शुरू होगा। इसके लिए सरकार द्वारा जल्द ही आधिकारिक घोषणा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल की जिसका इंतजार हर पेंशन धारक कर रहा है। आखिर ये बढ़ी हुई पेंशन और नई सुविधाएं कब से लागू होंगी और आपको इसका फायदा कब मिलना शुरू होगा। बैठक में इस मुद्दे पर भी स्पष्ट रूप से चर्चा की गई और ये संकेत दिया गया कि सरकार इस फैसले को ज्यादा देर तक लंबित नहीं रखना चाहती। संबंधित विभागों को पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जाए ताकि पेंशनर्स को जल्द से जल्द राहत मिल सके। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही कम समय में इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही ये अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद पेंशन वितरण से जुड़े सभी सिस्टम जैसे बैंक, डाकघर और अन्य एजेंसियां इसे लागू करना शुरू कर देंगी।
इसका मतलब ये है कि पेंशनर्स को सीधे बढ़ी हुई राशि उनके खाते में मिलनी शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और व्यवस्थित रखने की तैयारी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या देरी न हो। अब अगर बात करें इस फैसले से प्रभावित होने वाले लोगों की, तो ये संख्या बहुत बड़ी है। देश भर में लाखों पेंशनर्स इस योजना से जुड़े हुए हैं और सभी को इस फैसले का सीधा लाभ मिलने वाला है। ये केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए एक सम्मान की तरह है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके देश की सेवा की है। इसके अलावा जो एक और बड़ी राहत दी जा रही है वो है चिकित्सा सुविधा। इस सुविधा के तहत पेंशनधारियों के साथ साथ उनके जीवन साथी को भी इलाज की सुविधा मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अब बीमारी के समय उन्हें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये सुविधा सरकारी अस्पतालों के साथ साथ चयनित निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे इलाज की गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहे। सरकार का उद्देश्य साफ है, पेंशनर्स को सिर्फ जीवित रहने लायक नहीं बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने लायक सुविधा देना। यही वजह है कि इस बार फैसले में केवल पेंशन बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहा गया, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा को भी बराबर महत्व दिया गया। हालांकि इस फैसले के साथ सरकार ने पेंशनर से एक महत्वपूर्ण अपील भी की है। सरकार का कहना है कि अब जब उनकी प्रमुख मांग को स्वीकार कर लिया गया है, तो उन्हें किसी भी प्रकार के आंदोलन या विरोध प्रदर्शन से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लगातार विरोध के कारण फैसले लटक जाते हैं या लागू होने में देरी हो जाती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अगर इस फैसले को शांतिपूर्वक स्वीकार किया जाता है तो इसके लागू होने की प्रक्रिया और भी तेज हो सकती है, लेकिन अगर फिर से विवाद या विरोध की स्थिति बनती है तो इससे प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए पेंशनर्स से सहयोग की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लाखों परिवारों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने वाला कदम है। जिन लोगों ने सालों तक कम पेंशन में अपना गुजारा किया, उनके लिए ये बढ़ोतरी किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। अब उनके पास बेहतर जीवन जीने का अवसर होगा, वे अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें अपने इलाज के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भरता और सम्मान दोनों ही प्रदान करता है। आने वाले समय में अगर महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर भी कोई फैसला लिया जाता है तो ये पेंशनर्स के लिए और भी फायदेमंद होगा, लेकिन फिलहाल जो निर्णय लिया गया है वो अपने आप में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी EPS 95 पेंशन से जुड़े हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे ही कोई नई अपडेट या आधिकारिक घोषणा सामने आती है, हम आपको सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज़रूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।